जय श्री राधा कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्ण भक्ति मार्ग में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिल सके। श्रीहरि भगवान विष्णु का द्वितीय अवतार भगवान कूर्म अवतार। भगवान विष्णु ने विश्व कल्याण तथा धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से कई अवतार लिए, जिनमें से उनका कूर्म अवतार द्वितीय अवतार था। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के अवतार में प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवतार को कच्छप अवतार या कछुआ अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इस अवतार को लेने के पीछे भगवान विष्णु का उद्देश्य देव दानवों की समुद्र मंथन में सहायता करना तथा मंदार पर्वत का भार उठाना था। आज हम भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कथा के बारे में विस्तारपूर्वक जानेंगे। एक समय की बात है जब देवताओं को अपनी शक्ति का अत्यधिक अहंकार हो गया था, तब उन्होंने ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था। इसी से क्रुद्ध होकर ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया था। इसके पश्चात देवताओं की शक्ति दानवों के समक्ष कम हो गई थी, जिस कारण दानवों के राजा बलि ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया था। अब तीनों लोकों पर दानवों का राज हो गया था तथा चारों ओर अधर्म बढ़ने लगा था। ये देखकर देवता अत्यधिक विचलित हो गए तथा भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। जब हताश होकर देवतागण अपनी परेशानी लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो श्रीहरि भगवान विष्णु जी ने इसके लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया। चूंकि प्रलय से पृथ्वी कुछ समय पहले ही उभरी थी तथा सतयुग का पुनः उदय हुआ था, इसलिए बहुत से अनमोल रत्न समुद्र की गहराइयों में छिपे थे। चूंकि समुद्र को मंथने का कार्य न ही देवता अकेले कर सकते थे तथा न ही दानव, इसलिए भगवान विष्णु ने इस कार्य के लिए दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने तथा उसमें से बहुमूल्य रत्न पाने को कहा। साथ ही श्रीहरि भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि समुद्र मंथन से अमृत भी निकलेगा, जिससे देवता अमर हो जाएंगे। अमृत को पीने से देवताओं की शक्ति दानवों से अत्यधिक बढ़ जाएगी तथा उन्हें अपना राज सिंहासन पुनः प्राप्त होगा। श्रीहरि भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सभी देवतागण देवेंद्र के साथ राजा बलि की नगरी गए तथा उनके सामने ये प्रस्ताव रखा। वैसे तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्हें उनका ये प्रस्ताव पसंद आया तथा इस कार्य के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। इसके पश्चात देवता तथा दानव क्षीर सागर में समुद्र मंथन के लिए पहुँचे। समुद्र का मंथन करने के लिए विशाल मदारी की आवश्यकता थी जो उसे मथ सके। इसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से मंदार पर्वत को काटकर समुद्र में रख दिया। इस पर्वत की सहायता से देव व दानव समुद्र को मथने का कार्य कर सकते थे। अब उन्हें इस पर्वत को घुमाने के लिए एक मजबूत रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए भगवान विष्णु ने स्वयं अपना वासुकी नाग दिया। इस वासुकी नाग को मंदार पर्वत पर लपेटा गया। इसके मुख को दैत्यों की ओर रखा गया तथा पूंछ को देवताओं की ओर। अब समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन एक समस्या और आ पड़ी। चूंकि समुद्र बहुत विशाल तथा गहरा होता है तथा इसमें कोई पक्की भूमि नहीं होती, इसलिए मंदार पर्वत अंदर रसातल में जा रहा था। यदि वह डूब जाता तो समुद्र मंथन का कार्य अधूरा रह जाता। ये देखकर श्रीहरि भगवान विष्णु स्वयं देव दानवों की सहायता करने के लिए अपना द्वितीय अवतार भगवान कर्म अवतार लेकर आए। इसके लिए उन्होंने कछुआ का अवतार लिया तथा मंदार पर्वत का भार अपनी पीठ पर उठाया। चूंकि कछुए की पीठ ठोस होती है, इसलिए मंदार पर्वत उस पर टिक गया। अब देव दानवों ने कई दिनों तक समुद्र मंथन का कार्य किया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक करके 14 रत्न निकले अथवा प्राप्त हुए, जिनमें हलाहल विष, कामधेनु, माँ लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, उच्च, श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा अप्सरा, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात,
पांचजन्य और अमृत कलश लेकर धन्वंतरी प्राप्त हुए। जैसे ही समुंदर मंथन से अमृत निकला वैसे ही देव दानवों के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयानक युद्ध छिड़ गया। तब श्रीहरि भगवान विष्णु ने अपना अंशावतार मोहिनी का रूप लेकर उस युद्ध को समाप्त किया तथा सृष्टि का उद्धार किया। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार लेने के पीछे उनका मां लक्ष्मी को प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य था। इसके अलावा महाप्रलय के पश्चात जो बहुमूल्य रत्न तथा औषधियां समुद्र की गहराइयों में चली गई थी उन्हें प्राप्त करना आवश्यक था, क्योंकि उसी के द्वारा सृष्टि का कल्याण संभव था। इसके अलावा किस प्रकार बुराई दैत्यों का उपयोग अच्छाई के कार्य के लिए किया जा सकता है, ये दिखाना भी इस अवतार की विशेषता थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। हरे राधा कृष्ण।